हाय दोस्तों, मैं कुसुम। स्वागत है आपका कुसुम रसोई में। तो आज की हमारी रेसिपी है चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा। लग रही है ना बहुत यम्मी। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसे हम विदाउट ओवन कढ़ाई में बनाएंगे। तो चलिए इसे हम बनाते हैं, मगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें ईस्ट एक्टिवेट करना है। तो ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए हम लेंगे हाफ कप दूध। तो दूध हल्का गुनगुना गर्म दूध होना चाहिए, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा। दही जमाने के लिए जितना गर्म लेते हैं ना उतना ही। और इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच चीनी। चीनी ईस्ट को एक्टिवेट करने में मदद करता है। और 2 चम्मच लेंगे ईस्ट। तो मैंने इंस्टेंट ईस्ट लिया है, मगर इसे भी मैं एक्टिवेट करके ही डालती हूँ, क्योंकि कई दफ़ा ईस्ट एक्टिवेट नहीं होता। फिर अगर ईस्ट एक्टिवेट नहीं होगा तो आपका ब्रेड, पिज़्ज़ा, कोई भी चीज़ है जो अच्छे से स्पंजी नहीं बनेगा। तो अब इसे हम रेस्ट करने के लिए 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे। उतनी देर में हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। उतनी देर में हम पिज़्ज़ा के बीच में जो चीज़ होता है ना, वो चीज़ तैयार करेंगे। तो आप चाहें तो जो मार्केट में चीज़ स्प्रेड मिलता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बनाएंगे चीज़ स्प्रेड। तो हम लेंगे हाफ कप दूध और दूध में हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच कॉर्न स्टार्च और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो गैस को अभी हमने ऑन नहीं किया है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 कप प्रोसेस्ड चीज़। अब गैस को ऑन कर दें, धीमा कर दें और इसे कंटिन्यू चलाएं जब तक कि चीज़ जो है पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। तो इसे कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो जैसे जैसे चीज़ मेल्ट होगा ना, ये गाढ़ा होने लगेगा। तो इसे गाढ़ा होने तक हमें पकाना है। कॉर्न स्टार्च जो है वो दूध और चीज़ को बाइंड करने का काम करता है और एक क्रीमी टेक्सचर देता है। तो देखिए चीज़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चलाएं। तो ये तो हमारी नॉर्मल चीज़ स्प्रेड है। अगर आप चाहते हैं मार्केट जैसे फ्लेवर वाली चीज़ स्प्रेड तैयार हो तो आप अपनी पसंद के ऑलिव्स डाल करके ऑलिव फ्लेवर चीज़ स्प्रेड तैयार कर लें। मिक्स हर्ब्स डाल करके मिक्स हर्ब्स चीज़ स्प्रेड तैयार कर लें। और गार्लिक फ्लेवर बनाना है तो गार्लिक को चॉप करके उसे ऐड करें और गार्लिक फ्लेवर चीज़ स्प्रेड तैयार कर लें। तो आप घर पर ही अपनी पसंदीदा फ्लेवर का चीज़ स्प्रेड तैयार कर सकते हैं। तो देखिए चीज़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। आप चाहें तो इसे स्ट्रेनर से छान लें। मैं ऐसे ही रख रही हूँ, मुझे लग रहा है चीज़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब इसे ठंडा करके मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि यह सेट हो जाए। उसके बाद हम इसे पिज़्ज़ा बनाते समय यूज़ करेंगे। तो अब चलिए लगाते हैं पिज़्ज़ा का डो। तो हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो चुका है। इसके ऊपर देखिए बबल्स आ चुके हैं। अगर ईस्ट एक्टिवेट हो तभी उसे यूज़ करें, अगर एक्टिवेट ना हो तो इसे यूज़ ना करें। मैंने यहाँ लिया है 2 कप मैदा और इसमें डालेंगे 1.5 छोटा चम्मच नमक और डालेंगे हम 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। अगर मिल्क पाउडर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इस डो को गूंदने के लिए पानी की जगह पे दूध यूज़ करें। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद हम इसमें आधा कप पानी डाल करके इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे फॉर्मेंट ईस्ट। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें स्टिकी डो तैयार करना है। तो पहले मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जब इकट्ठा बाइंड हो जाएगा तो हम इसे थोड़ा स्मूथ करने के लिए मसलेंगे। तो मसलने के लिए मैं किचन प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही हूँ। किचन प्लेटफॉर्म को पहले मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। इसे हथेलियों से इस तरह से मसलना है जब तक कि ये बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। तो 7 से 8 मिनट में ये डो जो है स्मूथ हो जाता है। तो इसमें डालेंगे हम 2 बड़ा चम्मच ऑयल। आप इसकी जगह पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाथ से मसलने के बाद इस तरह से चाहें तो आप पटक पटक करके भी गूंद सकते हैं। तो डो जितना सॉफ्ट रहेगा ना, आपका पिज़्ज़ा का बेस उतना ही नरम बनेगा। तो देखिए डो कितना स्मूथ हो गया है ना। तो मुझे पूरे 8 मिनट हो चुके हैं इसे मसलते हुए
और ये हमारा स्मूथ डो देखिए तैयार हो चुका है। देखिए कितना चिकना बना है ये। तो हाथ में थोड़ा चिपक रहा है तो हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और डो के चारों साइड भी इसे लगा देंगे ताकि आसानी से बॉल तैयार हो जाए। और अब जिस बॉल में हमने इसे मिक्स किया था ना, उसमें फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे, मगर फर्मेंटेशन से पहले इस बॉल में हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे चारों साइड ताकि हमारा डो इसमें चिपके नहीं, और ऊपर से भी लगा दें ताकि ऊपर का लेयर ड्राई ना हो। और अब इसे कवर कर देना है। कवर करके हम 1 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। तो इसे किसी गर्म जगह पे रखें ताकि इसका अच्छे से फर्मेंटेशन हो। तो अब पिज़्ज़ा की बेस की भी तैयारी हो गई है, तो अब हम पिज़्ज़ा सॉस भी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है टमाटो केचप और इसमें डालेंगे 1.5 बड़ा चम्मच चॉप्ड लहसुन और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच मिक्स हर्ब्स। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये है हमारा इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस। अगर आप रेगुलर यानी जो ट्रेडिशनल पिज़्ज़ा सॉस बनता है टमाटो को उबाल करके, उसे आप बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। अब चलते हैं पिज़्ज़ा बनाने। तो देखिए डो हमारा अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। इसे नॉक आउट करें, एक गोसा लगाकर इस सारे हवा को निकाल दें। अब इसे दोबारा से हमें मसलना नहीं है, बस इसमें से सारी हवा निकल जाए उतना ही मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद एक रोटी बनाने के लिए जितना डो लगेगा ना उतना डो लें, मतलब समझिए कि एक छोटे बॉल के बराबर इतना डो लेकर इसकी हमें एक मोटी रोटी बेलनी है। तो बेलने के लिए हम मैदा नहीं यूज़ करेंगे, हम मक्के का आटा यूज़ करेंगे या फिर सूजी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसे फैला करके हाथ से भी फैला सकते हैं, मैं आसानी के लिए इसे बेलन से बेल ले रही हूँ। तो जिस साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना है ना, तो पिज़्ज़ा से थोड़ा छोटा बनाएं इसे। तो आप चाहें तो पिज़्ज़ा ट्रे से नाप लें, उसके बाद इसे बेल लें। तो अब चलते हैं इसे सेकने। ये उठाने के बाद सिमट जाता है, तो थोड़ा बड़ा बेलें, जिस भी साइज का आपको बनाना है उससे। हाथ से थोड़ा फैलाकर बराबर कर ले रही हूँ। अब चलती हूँ सेकने। तो ये पैन हमारा गर्म है, पैन पे डालेंगे इसको, बराबर से फैला दें। तो इस पर मैं होल करना भूल गई हूँ, तो इसे हम होल कर देते हैं। ऐसा करने से नहीं फूलता नहीं है, नहीं तो ये रोटी की तरह गुब्बारे जैसा फूल जाएगा। अब इसे कवर करके इसके ऊपर बबल्स आने तक हम इसे पकने देंगे। गैस की फ्लेम को हमें धीमा ही रखना है। देखिए इसके ऊपर बबल्स आ गए हैं। अब इसे हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी ढक कर हम पका लेंगे। तो देखिए दोनों साइड से पक चुका है। तो अब चलते हैं पिज़्ज़ा बनाने। तो जो हमने डो तैयार किया है ना, इससे 2 पिज़्ज़ा बनेगा। तो एक बड़ा पोर्शन लें और इसका गोल बॉल बनाकर इससे हम एक मोटी रोटी बेलेंगे। मोटी का मतलब मक्के की रोटी जैसी मोटी बेलनी है हमें। तो इसे भी बेलने के लिए हम मक्के का आटा यूज़ करेंगे या फिर सूजी यूज़ करेंगे। तो मक्के का आटा या सूजी जो होता है पिज़्ज़ा के बेस को थोड़ा क्रिस्पीनेस देता है। अगर ये कुछ नहीं है तो आप मैदा यूज़ कर सकते हैं, मगर अच्छे रिजल्ट के लिए आप मक्के का आटा या फिर सूजी यूज़ करें। तो इसे बराबर से फैला लेना है। बेक करने के लिए मैं ये प्लेट यूज़ कर रही हूँ, तो इसके ऊपर इस तरह से रखें। जिस भी प्लेट या ट्रे में आप बेक कर रहे हैं तो थोड़ी बड़ी ही बेलें। अब इसके ऊपर हम होल कर लेंगे। होल अगर नहीं करेंगे तो ये रोटी जैसी फूल जाएगी गुब्बारे जैसे, इसलिए होल करना ज़रूरी है। अब इसके ऊपर हमने जो चीज़ स्प्रेड तैयार किया था ना, वो डालेंगे। देखिए फ्रिज में रखने से ये कैसे सेट हो गया है। तो अब इसे डालें। तो अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा जितनी मर्जी हो आप इसमें डाल सकते हैं, घर का ही सामान है। बराबर से फैलाने के बाद इसके ऊपर हमने जो रोटी तैयार की थी वो डालेंगे और अब किनारे से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो दबा दबा करके इसे सील कर दें, नहीं तो चीज़ जब मेल्ट होगा तो बाहर आ जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से इसे दबा करके और फोल्ड करें। इसीलिए मैंने बोला था कि रोटी जो है थोड़ी हमें बड़ी बेलनी है।
और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे हमने जो पिज़्ज़ा सॉस तैयार किया था ना वो। और अब इसके ऊपर डालना है चीज़, तो पहले मैं थोड़ा सा प्रोसेस्ड चीज़ डाल रही हूँ और इसके ऊपर डालेंगे प्रोसेस्ड चीज़ के बाद थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। तो अगर आप केवल मोज़रेला चीज़ डालेंगे ना तो फिर इसका टेक्सचर रबड़ जैसा आएगा। इसलिए अगर अच्छा टेक्सचर चाहते हैं तो मोज़रेला चीज़ के साथ प्रोसेस्ड चीज़ या फिर चेडार चीज़ ऐड करके तब उसे डालें। चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर हम टॉपिंग करेंगे अपनी पसंदीदा। तो मैं थोड़े से शिमला मिर्च डाल रही हूँ, थोड़े से प्याज डाल दें। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही सारी सब्जियां डालें, जो भी सब्जियां आपको आसानी से मिल जाए उसे डालकर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ ग्रीन ऑलिव्स, एल्पिनो ये सब डालकर इसकी टॉपिंग कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे मशरूम डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं। तो आपको जो भी सब्ज़ी आसानी से मिल जाए अपनी पसंदीदा सब्जियों की टॉपिंग इसके ऊपर करें। और थोड़ा सा डालेंगे हम ऑलिव ऑयल, आप नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं। डालने के बाद अब बारी है इसे बेक करने की। तो अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लें। तो मैंने पहले से ही कढ़ाई को गर्म होने रख दिया था नमक डाल करके, और इस नमक को मैंने कई बार यूज़ किया है, आपने भी देखा होगा बेकिंग करने के लिए, तो इसलिए इसका कलर डार्क है। तो मैंने ये रिंग डाला है, आप इसकी जगह पे कोई बर्तन स्टैंड या फिर कटोरी डालें क्योंकि डिस्टेंस होना ज़रूरी है। ऐसा करने से ना हीट चारों साइड इक्वल सर्कुलेट होगा। अब इसे कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 20 मिनट तक बेक होने देंगे। तो इसे अच्छी तरह से कवर करें ताकि इसका गैस जो है ना वो बाहर ना जाए। तो कई दफ़ा गैस का फ्लेम बहुत स्लो होता है, तो जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए इसे कुक करना है। तो मुझे 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा पिज़्ज़ा देखिए तैयार है। अब इस पिज़्ज़ा को थोड़ी देर छोड़ने के बाद हम कट करेंगे। अगर गरमा-गरम कट करेंगे ना तो जो हमने चीज़ स्प्रेड स्टफ़ किया है वो सारा बाहर गिर जाएगा। अब सर्व करने से पहले इसके ऊपर स्प्रिंकल करें चिली फ्लेक्स और मिक्स हर्ब्स, और इसे अपने मनचाहे साइज़ में कट करें। तो देखा आपने, हमने बिना ओवन के कितनी आसानी से कढ़ाई में ये मार्केट जैसा डिलीशियस चीज़ ब्रेस्ट पिज़्ज़ा तैयार कर लिया, वो भी घर में चीज़ स्प्रेड तैयार करके। तो इस चीज़ ब्रेस्ट ओवरलोडेड पिज़्ज़ा को एंजॉय करें, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और एंजॉय करें।